गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छी पढ़ाई कर रहे हो सब ना? अभी आपका विद्यालय बंद है तो आप ये ऑनलाइन जो पढ़ाई देंगे और ये कंटेंट जो भेजा जा रहा है आप उससे अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। तो आज आइए हम लोग आपकी जो कक्षा 7 की पुस्तक है, सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक पर्यावरण और हम, उसके अध्याय 5 जल मंडल को पिछले सप्ताह देखे थे। आज भी हम लोग जल मंडल में उसके अगले भाग को देखेंगे। तो इसमें हम लोग आज देख रहे हैं तरंग के बारे में। तरंग तरंग किसे कहते हैं? वेव, है ना? वेव बोलते हैं तरंग। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है। महासागर, बड़े बड़े महासागर हैं बच्चों भारत में, सॉरी दुनिया में, धरती पर बहुत बड़े बड़े महासागर हैं। उन महासागरों में क्या होता है? महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है। इन्हें तरंग कहते हैं। तरंगे सागरीय जल की सतह पर पवन के घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। क्या होता है बच्चों? सागरीय जल की सतह पर पवन के घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। इन तरंगों की गति दोलनात्मक होती है। कैसी होती है बच्चों? इन तरंगों की गति कैसी होती है? दोलनात्मक, है ना? तूफान के दौरान तेज पवन चलने के कारण काफ़ी विशाल एवं ऊंचाई वाली तरंगें उत्पन्न होती है। भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण कभी कभी महासागरीय जल का अत्यधिक विस्थापन होता है। इसके कारण 15 मीटर की ऊंचाई तक की ज्वारीय तरंगें उठती है, जिन्हें सुनामी कहते हैं। तो बच्चों, सुनामी आप लोग देख लिए किसे कहते हैं? भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण कभी कभी महासागरीय जल का अत्यधिक विस्थापन होता है। इसके कारण 15 मीटर की ऊंचाई तक की ज्वारीय तरंगें उठती है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी कहते हैं। अब सुनामी के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से भी देखेंगे। सुनामी, पृथ्वी का तांडव। अंग्रेजी का शब्द टी सुनामी, अंग्रेजी में उसको लिखते हैं टी सुनामी। जापानी भाषा के दो शब्दों TSU यानी शू और NAMI नामी से मिलकर बना है। सुनामी का अर्थ होता है समुद्र तट की ओर आती हुई लहरें, है ना? समुद्र तट की ओर आती हुई लहरें। अब तक की सबसे विशाल सुनामी तरंग 150 मीटर ऊंची मापी गई है। अब तक की जो भी सुनामी आई है उसमें सबसे विशाल जो सुनामी सुरंग तरंग की जो ऊंचाई है वो 150 मीटर मापी गई है। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में अब तक की सबसे विनाशकारी सुनामी आई थी, जो बहुत ही शक्तिशाली भूकंप तीव्रता 8.9 से पैदा हुई थी। समझे बच्चों? बहुत ही तीव्रता वाला भूकंप इसको माना जाएगा। किस महासागर में आया था? तो हिंद महासागर में आया था। इस सुनामी के कारण हिंद महासागर के कई द्वीप डूब गए। हिंद महासागर के तटीय देशों भारत सहित लगभग 2,80,000 लोग मारे गए थे। बच्चों, इतनी तबाही मचाई थी सुनामी ने कि भारत के साथ साथ कई देशों में जो भी तटीय देश हैं उसमें लगभग बहुत लोग मारे गए थे। एक आंकड़ों के मुताबिक 2,80,000 लोग मारे गए थे। भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत प्रभावित हुए थे। सन 2007 में सुनामी से लड़ने के लिए भारत ने अपना सुनामी पूर्व सूचना तंत्र विकसित किया। इससे बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र भी विकसित किया गया है। बच्चों, एक ही सूचना तंत्र का निर्माण किया गया है, जिससे कि अगर सुनामी आने वाली हो तो उसकी सूचना पूर्व में ही मिल जाए। इससे क्या होता है? बचाव, हम अधिकांश बचाव कर सकते हैं।
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। तटवर्ती भागों में वृक्ष लगाकर समुद्री तरंगों के वेग को कम किया जा सकता है। सुनामी के प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं चित्र 5.4 एवं 5.5 में। अब देखेंगे हम लोग ज्वार भाटा, टाइड्स। महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सागरीय जल ऊपर उठकर तट की ओर आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं, हाई टाइड। और सागरीय जल के नीचे गिरने और तट से दूर जाने को भाटा कहते हैं, यानी लो टाइड। ऐसा दिन में 2 बार निश्चित समय पर होता है। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों में ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार की उत्पत्ति के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारकों में चंद्रमा का पृथ्वी के नज़दीक होना है, जबकि सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर होने के कारण ज्वार की उत्पत्ति में बहुत ही छोटा योगदान दे पाता है। अब हम देखेंगे वृहत ज्वार क्या है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ मिलकर काम करती है। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस ज्वार को वृहत ज्वार हम कहते हैं। लघु ज्वार भी समझ लें आप बच्चों। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर समकोण बनाते हैं। यही सब पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों। इस समय सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इस कारण लघु ज्वार का अनुभव किया जाता है। मतलब लघु ज्वार कैसे आते हैं, वृहत ज्वार कैसे आते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग जाने अब अगले भाग में, अगले वीडियो में इसी चैप्टर के और बचे हुए पाठ को हम लोग जानेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। बच्चों, पढ़ाई आप निरंतर जारी रखें।